कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी के साथ बढ़ती जा रही है पाबंदियां भी। बड़ी खबर बता दें आपको, पाबंदियां बढ़ने के बावजूद कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही है और देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के केस 46,000 के पार पहुंच गए। 2021 में पहली बार है जब कोरोना में एक दिन से 200 से ज्यादा मौतें हुई हैं। ये आंकड़े बेहद डराते हैं। आपको बता दें 16 मार्च को नए केस करीब 29,000 थे और महज 5 दिनों में ये आंकड़े डबल हो गए हैं। 5 दिनों में नए केस में 60% से ज्यादा बढ़त देखी गई है। ये 5 तस्वीरें अलग अलग जगहों के हम दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 30,000 के पार केस पहुंच गए, तो वहीं दिल्ली में भी 24 घंटे में कोरोना के नए केस बढ़कर 823 हो गए। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए लगातार पाबंदियां भी राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर बढ़ा रही है। तो बता दें आपको कि अलग अलग जगहों पर लगातार स्थितियां बिगड़ती जा रही है। गुजरात में जहां होली उत्सव पर रोक लगी है, तो वहीं राजस्थान में 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इधर एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 30,535 नए केस आए हैं। 99 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में 3,600 से ज्यादा नागपुर में केस दर्ज हुए और 24 घंटे में कोरोना के मुंबई में 3,775 केस सामने आए हैं। तो इधर नागपुर में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए 31 मार्च तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके बावजूद लोग लापरवाही बरत रहे हैं। आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं नागपुर से। नागपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब लॉकडाउन को 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लगातार नागपुर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटों में 3,614 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। 32 लोगों की जान गई है। लेकिन बावजूद नागपुर में लापरवाही की तस्वीर किस तरह की है, ये दिखाने के लिए हम आपको नागपुर के APMC मार्केट में लेकर आए हैं। दूर तक आपकी नज़र जाएगी, देखिए किस तरह की भीड़ है यहाँ पर और किसी के चेहरे पर आपको मास्क दिखाई नहीं देगा। बड़ा सवाल ये है कि लगातार नागपुर में कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सरकार की कोशिश यही है कि भीड़ भाड़ जमा ना हो, लोग जो है वो मास्क पहने और कहीं ना कहीं कोविड जो है वो कंट्रोल में आए। लेकिन देखिए किस तरह की तस्वीर नागपुर के इस APMC मार्केट की है। जहां तक आपकी नज़र जाएगी आपको भीड़ दिखाई देगा और किसी के चेहरे पर भी आपको मास्क दिखाई नहीं देगा। ज़्यादातर लोग जो है वो बिल्कुल इस बात से बेपरवाह है कि नागपुर में किस तरह से कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं और किस तरह से हर रोज़ दर्जनों लोगों की मौत हो रही है। आपको दिखाते हैं, ये नागपुर का APMC मार्केट है और बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। ये देखिए, आपने मास्क क्यों यहाँ क्यों पहना है मास्क आपने? इन लकड़ी नहीं, मास्क पहनते क्यों नहीं है आप लोग? नहीं पहनते हैं लेकिन अरे लकड़ी दांत में थी इसीलिए। लकड़ी दांत में थी। देखिए आपको और दिखाते हैं हम लोग। भाई, ओ भाई साहब, मास्क किधर है आपका? मास्क किधर है? मास्क क्यों नहीं पहनते? पांडा गिर गया था ना अपने से। मास्क गिर गया? अरे ये गमछा गिर गया। हाँ। तो हमेशा क्यों नहीं पहनते आप लोग? कोरोना से डर नहीं लगता आपको? डर लगता है सर। तो मास्क पहनना चाहिए ना। अब गमछा लगाते हैं सर। कहाँ लगाए थे? ऐसे ही आ रहे थे आप? यही लैट्रिन का हाथ धोए, नीचे गिर गया। ये देखिए, कह रहे हैं मास्क नीचे गिर गया। देखिए यहाँ पे कोई किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ है। ऐसे ही लोग जो हैं वो घूम रहे हैं। ओ दादा, तुमचा मास्क किधर है आपका? अंदर रखा है। अंदर रखा है? मास्क अंदर रखने के लिए है कि मुंह पे? अरे अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं, वहाँ रखा है, पहन तो जाए। लेकिन इतने भीड़ में आप घूम रहे हो, मास्क रहना चाहिए कि नहीं? आपका मास्क किधर है साहब? मास्क है जेब में। जेब में रखने के लिए है कि पहनने के लिए? पहनने के लिए। मैं अकेले बैठा हूँ ना यहाँ पे। अरे अकेले इतने भीड़ में बैठे हैं? भीड़ में नहीं हूँ, मैं अकेले बैठा हूँ यहाँ पे। ऐसा अलाउड है क्या? अलाउड बोले तो भी खा रहा चाय पिया और ऐसे बैठा था। इतने भीड़ में बैठे हैं, आपको तो ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अपना। हाँ वो तो है। आप घर पे जाएंगे, घर पे आपके लोग रहते होंगे, उनको तकलीफ होगी आपकी वजह से। नहीं, आज 32 लोगों की जान गई है कोरोना की वजह से। पहन लीजिए, आप भी पहन लीजिए। ये सर अभी क्यों पहनना पड़ रहा है? कैमरा देख के अगर आप मास्क पहनेंगे तो कोरोना थोड़ी दूर होगा। हमेशा पहनना चाहिए ना सर? ये हमेशा ही पहनता हूँ, ये दुपट्टा है ऐसे ही रखता हूँ। तो बड़ा सवाल ये है कि कैमरे को देख के अगर लोग मास्क पहनेंगे, पुलिस को देख के अगर लोग मास्क पहनेंगे, तो फिर कोरोना से हम कैसे लड़ाई लड़ेंगे? और नागपुर के इस APMC मार्केट में हमने आपको दिखाया कि जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी लोग बिना मास्क के, बिना किसी परवाह के यहाँ पर बेफिक्र हैं
ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही लोगों में इस बात का डर है कि नागपुर में लॉकडाउन लागू रहते हुए कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल चौहान के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, नागपुर। तो पूरे देश में जहां मामले बढ़ रहे हैं वहीं महाराष्ट्र एक लौता ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा मामले। हम मुंबई की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, वहां भी लगातार स्थिति भयावह होती जा रही है। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के बीकेसी कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर के सामने, जहां आप देख सकते हैं कि सुबह से ही लोगों ने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए जो है वो लाइन लगवा दी है, क्योंकि जिस तरह से मुंबई और महाराष्ट्र में कोरोना बढ़ता जा रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए लोग भी अभी काफ़ी सतर्क हो गए हैं। खासतौर पर जो सीनियर सिटीज़न है जिनको ज़्यादा खतरा रहता है कोरोना से, वो जो है वो अभी कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में आकर वैक्सीनेशन जो है वो लगवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पहले जो नियम था कि जिनके पास अपॉइंटमेंट रहेगा, जिनके पास वो कोरोना ऐप रहेगा, वही लोग कोरोना वैक्सीनेशन में आके कोरोना का टीकाकरण करवा सकते हैं। लेकिन अभी नई गाइडलाइन जो आई है उसके अनुसार जो सीनियर सिटीजन है वो लोग बिना किसी अपॉइंटमेंट के भी सीधा कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में आकर टीकाकरण करवा सकते हैं। अगर सिर्फ मुंबई की बात करें तो मुंबई में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में मुंबई में 3,500 से भी ज़्यादा कोरोना के मरीज़ पाए गए हैं, तो पूरे महाराष्ट्र में अभी 25,000 से भी ज़्यादा कोरोना के मरीज़ पाए जा रहे हैं। हालांकि जो मृत्यु दर है वो कम होता जा रहा है, लेकिन जो कोरोना मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसके पूरे मद्देनज़र रखते हुए राज्य सरकार और प्रशासन ने पूरे महाराष्ट्र में जो है वो अलर्ट जारी किया है, लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है और भीड़ ना करने की भी लोगों को लगातार हिदायत दी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शिंदे के साथ ज्योत्सना गंगने, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो इधर महानगरी मुंबई के बाद राजधानी दिल्ली का क्या हाल है वो भी बता दें आपको। कोरोना का पॉजिटिविटी रेट यहां पर 1% के पार चला गया और 24 घंटे में 800 से ज्यादा मामले सामने आए। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए आज से दिल्ली में वैक्सीनेशन का टाइम भी बढ़ा दिया गया है। देश में एक बार फिर कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है और एक्टिव मरीजों की संख्या ही 3,45,000 के पार पहुंच चुकी है। अगर हम बात करें जो बीते 24 घंटे में मामले आए हैं तो 47,000 से ज़्यादा मामले जो हैं वो कोरोना के आए हैं, यानी कि एक दिन में 47,000 मामले बताते हैं कि ये संख्या कितनी बड़ी है। इससे पहले 11 नवंबर 2020 के दिन इतनी बड़ी संख्या में ये मामले आए थे। दिल्ली का हाल भी इससे जुदा नहीं है और अब 800 मामले, बीते 800 से ज़्यादा मामले जो हैं वो बीते 24 घंटे में आए हैं और जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी 1% के करीब पहुंच गया है। यही स्थिति रही तो फिर इसी तरीके से लोगों की लापरवाही रही तो फिर हालात और ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि लगातार जो है वो मामले बढ़ ही रहे हैं। महाराष्ट्र में यह आंकड़ा सबसे बड़ा है, लेकिन दिल्ली में भी ये आंकड़ा 800 पहुंच चुका है। यानी दिक्कतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, लापरवाहियाँ दिख रही हैं, जिसके कारण जो है स्थिति खराब होती जा रही है। सक्रिय मरीजों की संख्या जो देश में है वो बताने के लिए काफ़ी है कि कोरोना जो है वो अपने पैर कैसे पसार रहा है। और लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि दिल्ली में अब वैक्सीनेशन को लेकर तेज़ी लाई जाएगी और आज से 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक आप पहुंच सकते हैं वैक्सीनेशन सेंटर तक। वैक्सीनेशन सेंटर जो लगभग 400 जगहों पर बना हुआ है दिल्ली में, और इन 400 जगहों पर आप पहुंच के 3 बजे से पहले रजिस्ट्रेशन करा के, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो 3 बजे के बाद आप डायरेक्ट वहां पहुंच सकते हैं और 9 बजे तक आप जो है वो टीकाकरण करा सकते हैं, वैक्सीनेशन करा सकते हैं। यानी कि अगर कोरोना को हराना है तो टीकाकरण करवाना होगा। ये लड़ाई लंबी है, लेकिन इसको जीतने के लिए सावधानी बरतनी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो चलिए हमारे 4 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुणे से श्वेता घुमसे, मुंबई से ज्योत्सना और जयपुर से लाल सिंह फौजदार के साथ ही नागपुर से हमारे साथ पंकज मिश्रा जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पंकज, लॉकडाउन के बावजूद अगर ऐसे ही लापरवाही बढ़ती तो कोरोना के मामले कम कैसे होंगे? आज भी नागपुर महाराष्ट्र का दूसरा ऐसा शहर है जहां सबसे ज्यादा मामले।
जी बिल्कुल, देखिए दूसरा ऐसा शहर है जहां पर सबसे ज़्यादा मामले हैं और लगातार मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दूं कि 15 मार्च से 21 मार्च तक के लिए नागपुर में लॉकडाउन लागू किया गया था और जब से ये लॉकडाउन लागू किया गया है तब से लगातार केसेस और बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार ने फैसला किया कि 21 मार्च से अब 31 मार्च तक ये लॉकडाउन आगे ऐसा ही रहेगा। और ये सब करने के बावजूद लोगों में कितनी चिंता है कोरोना को लेकर, ये तस्वीर दिखाने के लिए हम आपको नागपुर के एपीएमसी मार्केट में लेकर आए हैं। आप देखिए कितने आराम से लोग यहाँ पर बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के आपको घूमते फिरते दिखाई देंगे। किसी में कोई चिंता नहीं है कि नागपुर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हर रोज दर्जनों लोगों की मौत हो रही है। महाराष्ट्र में नागपुर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन गया है जहां पर सबसे ज्यादा मौत होती दिखाई दे रही है कोरोना के कारण। लेकिन देखिए एपीएमसी मार्केट है, इतनी भीड़ भाड़ है। यही लापरवाही तो मामले बढ़ा रही है, यही लापरवाही मामले बढ़ा रही है। पंकज, भाई साहब, ओ भाई साहब, आपने मास्क मैं आता हूं पंकज आपके पास। पुणे का रुख कर लेते हैं। श्वेता हमारे साथ जुड़ी हुई। श्वेता, पुणे में भी सबसे ज्यादा मामले अभी तक आए हैं। सरकार कोई डिसीजन लेने वाला है सख्त? देखिए नावेद, जिस तरह से रिपोर्ट हमने सबसे पहले देखी है कि राज्य में किस तरह से कोरोना का कहर जारी है, इस महामारी से लोग समझना नहीं चाहते कि आखिर सावधानियां, सतर्कता होती क्या चीज है। मैं ऐसी जगह पर खड़ी हूं जहां पर आप मेरे पीछे ट्रैफिक देखेंगे और यही कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो कि लगातार कोरोना के मामले जो है वो बढ़ा रहे हैं। हालांकि पुणे का जिक्र यदि मैं करूं तो बीते 24 घंटे में 5000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 32 लोगों की मौत है। मोर्टेलिटी रेट पर यदि आप नजर डालेंगे तो राज्य में सबसे ज्यादा मृत्यु दर बढ़ रहा है। और टेस्टिंग के लिए जिस तरह से सरकार बार बार लोगों को कह रही है, हालांकि अन्य राज्यों की बात करें तो वहां पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ज्यादा हो रही है, लेकिन यहां पर महाराष्ट्र में लोगों के जो नए मामले सामने आ रहे हैं कोरोना संक्रमित, और यही वजह है कि टेस्टिंग को ज्यादा ध्यान में रखा जा रहा है। इसका एक फैक्टर और भी है, यही वो दिक्कत है, लोगों की लापरवाही है और उसी वजह से चीजें लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे साथ ज्योत्सना भी जुड़ी है और हमारे साथ लाल सिंह फौजदार भी जुड़े हुए हैं। लाल सिंह फौजदार, 8 जिले ऐसे हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू शुरू हो गया है, यानी कि वापस से लॉकडाउन आने का सिलसिला दिख रहा है यहां पर भी। देखिए नावेद, बिल्कुल आज कोरोना के लिहाज से हम बात करें तो राजस्थान में एक बार फिर इतिहास दोहराता हुआ नजर आ रहा है। आज 22 मार्च है और ठीक एक साल पहले 22 मार्च को यहाँ कर्फ्यू लॉकडाउन लगाया गया था, क्योंकि 21 मार्च को 7 मरीज सामने आए थे। लेकिन आज तस्वीर देखिए नावेद, अकेले जयपुर में 86 मरीज सामने आए हैं। इसके बावजूद लापरवाही कदम कदम पर बिखरी हुई है। पूरे राजस्थान में 476 मामले सामने आए, 2 लोगों की मौत हुई है। लिहाजा लगातार बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए और जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही थी शहर दर शहर, और जिस तरह लोग लापरवाह हो रहे थे, मास्क लगाना भूल गए थे, सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नजर नहीं आ रही थी, लिहाजा सरकार ने सख्त कदम उठाया है। 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया है। बाकी सभी शहरों के लिए 10 बजे बाद बाजार बंद कर दिए जाएंगे। चलिए, 1 से 5 तो सरकार कड़े कदम उठा रही है। 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, वहीं बाकी तमाम शहरों में भी अब रात 10 बजे के बाद बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। ज्योत्सना, मुंबई की रिपोर्ट दीजिए। मुंबई की अगर बात करें तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा कोरोना का संक्रमण जो है मुंबई में है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो मुंबई में 3775 मामले कोरोना के सामने आए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि इससे साफ पता चलता है कि मुंबई में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राहत की बात यह है कि जो मृत्यु दर है उसमें भले ही कमी आई हो, लेकिन अब सरकार भी जो है कोरोना को खात्मा करने के लिए अब तैयार हो चुकी है। मुंबई बीएमसी ने हाल ही में नए निर्देश जारी किए, जिसके अनुसार अभी जो सीनियर सिटीजन रहेंगे या जो 45 प्लस गंभीर रूप से बीमार रहेंगे, उन लोगों को अभी कोरोना वैक्सीन के लिए अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं रियायत दी जा रही है। अब जो वैक्सीनेशन के लिए बुजुर्ग आएंगे उनको थोड़ी सी रियायत बरती जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।